नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 7 इंडिया के साथ कोसी टाइम्स एक्सप्रेस। बेऊर जेल से सुबोध ने रची तनिष्क लूट की साजिश। 60 दिन पहले प्लानिंग, 7 दिन से रेकी, जहां जहां सीसीटीवी वहां नहीं रुकते थे बदमाश। पूर्णिया की तनिष्क शोरूम में हुई लूटकांड की साजिश बेऊर जेल से रची गई थी और इसके अपराधी बंगाल और नेपाल भाग गए हैं। पुलिस ने बताया है कि अब तक 4 अपराधियों को पकड़ लिया गया है, जबकि अन्य के लिए छापेमारी हो रही है। लूटकांड में बिहार पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूर्णिया लाइन बाजार में दिन दहाड़े तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती मामले में पूर्णिया पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि अब तक पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में अभिमन्यु सिंह, राहुल श्रीवास्तव, अपराधी चुनमुन झा के भाई आनंद झा और बम यादव शामिल हैं। उनके पास से 2 देसी कट्टा, 3 बाइक, 3 कारतूस, 4 मोबाइल और जला हुआ कपड़ा व सामान का अवशेष बरामद हुआ है। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि 26 जुलाई को तनिष्क में 7 अपराधियों ने 3 करोड़ 70 लाख रुपए के हीरे और सोने के जेवरात की डकैती की थी। उसमें मुख्य सरगना नालंदा निवासी सुबोध सिंह, वैशाली का प्रिंस और पूर्णिया सरसी के कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह ने बेऊर जेल में इस डकैती की साजिश रची। उन्होंने बाहर के अपराधियों को हायर किया था। इन अपराधियों को अररिया के एक लॉज में एक डॉक्टर गोपाल झा के यहाँ भाड़ा पर कमरा लेकर 1 माह तक रखा था। वहां से पूर्णिया आकर उसने कई दिनों तक रेकी की थी। लंबे समय तक रेकी के बाद अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था। देश के सबसे बड़े सोना लूट कांड का माफिया सुबोध सिंह का नाम आया है सामने। उन्होंने कहा कि सुबोध सिंह नालंदा जिला का है और वह देश का सबसे बड़ा सोना लूट कांड का माफिया है। वह अब तक कई राज्यों में अरबों रुपए के आभूषण की डकैती कर चुका है। फिलहाल वह बंगाल पुलिस के रिमांड पर है। वहीं सरसी निवासी अनिकेत सिंह उर्फ बिट्टू सिंह का बेऊर जेल में उनसे संपर्क हुआ था। वहीं पर सुबोध सिंह, प्रिंस और बिट्टू सिंह ने इस लूटकांड की साजिश रची थी। डकैती के बाद सभी अपराधी बंगाल और नेपाल की ओर फरार हो गया है। 10 टीमें कर रही छापेमारी। सभी लुटेरों की पहचान हुई। एसपी ने कहा कि एसटीएफ और जिला पुलिस की 10 टीमें अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही है। उम्मीद है जल्द ही इन लोगों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अररिया के पलासी थाना के मजलिसपुर निवासी चुनमुन झा समेत सभी डकैतों की पहचान कर ली गई है। चुनमुन झा मास्क लगाकर डकैती में शामिल था। उसके अलावा अन्य अपराधी जो बाहर के थे वह बिना मास्क लगाए हुए थे। सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूर्णिया से राम निरंजन यादव की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। जो तनिष्क शोरूम में जो लूट कांड हुआ था, उस कांड में जिला पुलिस के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के स्तर से एसटीएफ की कुल 10 अलग अलग संयुक्त टीम बना के बिहार के कई जिलों में और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में छापेमारी किया गया था। और इस छापेमारी के बाद और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तथ्य उभर के सामने आए, तो उस तथ्य के आधार पे ये पूरे घटने का अंजाम जो है वो बेऊर जेल में बंद शातिर अपराधकर्मी सुबोध सिंह तथा उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा और साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पे जो पूर्णिया के जो कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह जो बेऊर जेल में कुछ समय के लिए रिमांड पे गए थे, तो वहाँ पे बनाया गया था और उसी क्रम में ये घटना घटी है। और इस घटना का उद्भेदन करते हुए सबसे पहले ये राहुल कुमार को पकड़ा गया, जो बेगूसराय का रहने वाला है और पूर्णिया में नई बाज़ार में कोई क्लिनिक चलाता है। और इसके बाद इनसे पूछताछ के आधार पे बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया और तकनीकी साक्ष्य के आधार पे भी कई लोगों का नाम सामने आया। खास करके इनके द्वारा यह बताया गया कि प्रभात कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड में स्थित बिट्टू सिंह, अभिमन्यु सिंह और चुनमुन झा के विभिन्न ठिकानों में स्थानीय एवं बाहरी अपराधकर्मियों के साथ आभूषण के दुकान लूटने के लिए स्थानीय स्तर पे रेकी करना और योजना बनाना शामिल रहा था। और इन सबों का निर्देशन बेऊर जेल में
जो बंद कुख्यात अपराधकर्मी है वहाँ से हो रहा है। सुबोध सिंह चूँकि अभी वेस्ट बंगाल के जेल में है, अभी जो करंट में है वो सुबोध सिंह के एसोसिएट के द्वारा निर्देशन है, लेकिन ये प्लानिंग 1-2 महीने पहले से बन रहा था, जिस समय बिट्टू सिंह रिमांड पे गया था, तो उसके आधार पर जो अपराधकर्मी है, इस घटना को जो कारित करने के लिए जो अपराधकर्मी रहे थे वो अररिया के सिक्योरी स्थित एक लॉज में रखा गया था और साथ ही वहीं पे मीटिंग भी हुई थी। और इस योजना को कारित करने के लिए अररिया एवं पूर्णिया के विभिन्न दुकानों से कपड़ा भी खरीदा गया था और अलग अलग लेयर पे रेकी भी की, एक शोरूम का रेकी भी कराया गया था। घटनास्थल पे अभी तक जो यहाँ का एक लोकल अपराधकर्मी है चुनमुन सिंह, जिसका आपराधिक इतिहास भी है, चुनमुन झा, वो उसका नाम सामने आया और इसीलिए वो मास्क भी लगाए हुए था, क्योंकि वो यहाँ का स्थानीय था। और इसके अतिरिक्त घटनाक्रम में कई टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भागने का एग्जैक्ट रूट पता किया गया और उस फुटेज सीसीटीवी के चैनल के थ्रू हम लोग मालदा पहुँचे और वहाँ वेस्ट बंगाल पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने उसका पूरा रूट आइडेंटिफाई किया और कहाँ रुकने का है वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। इसके साथ साथ जो अपराधकर्मी चुनमुन झा हैं, उसके भाई के द्वारा भी इस अपराध की योजना में शामिल रहने और साथ ही साथ वो जो मोबाइल चुनमुन झा के द्वारा यूज हो रहा था उसको जलाने में शामिल रहा है। और इसके अतिरिक्त जो अभिमन्यु सिंह है वो और लोगों को फैसिलिटेट करने के काम किए हैं। और इस तरीके से अभी तक जिला पुलिस के द्वारा और STF के कई टीमों के द्वारा संयुक्त अभियान चलाते हुए अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोबाइल का जला हुआ और शेष एवं विभिन्न कंपनी की कुल 4 मोबाइल तथा जिस मोटरसाइकिल से घटना गाड़ी हुई थी उसे भी रिकवर कर लिया गया है, उसको भी जब्त ये चारों का कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? चारों का एक राहुल श्रीवास्तव बेगूसराय का है, लेकिन रहता यहाँ था। अभिमन्यु सिंह, आनंद झा चुनमुन झा का भाई है और एक बमबम यादव। ये चारों लोग गिरफ्तार हुए। इसमें अभी बमबम यादव लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सब यही पूर्णिया के ही हैं। बाकी जो लोकल केवल ये राहुल श्रीवास्तव बेगूसराय का रहने वाला है और यहाँ पे क्लिनिक डॉक्टर के रूप में चोरी की गई ज्वेलरी। अपराधी बरामद क्या हुआ है? ये लूट में शामिल थे ये लोग लूट के प्लान से लेके जो अपराधकर्मी है उसको फैसिलिटेट करने का काम कर रहे हैं। जो लूट एक भी अपराधी तक गिरफ्तार नहीं। अभी लूट कांड जो 6 सीसीटीवी फुटेज में जो 6 लोग आए हैं, अभी तक उनमें से किसी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। क्या लग रहा है वो नेपाल भागे या कहाँ? कर ली गई है, सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। उसके लिए भी अभी लगातार कई टीमें काम कर रही है। अभी भी हमारी टीम में जो है वो वेस्ट बंगाल में कुल मिला के 5 टीमें काम कर रही है और साथ ही साथ पटना में भी काम कर रही है और भी अन्य जिलों में काम कर रही है। ज्वेलरी में जो नकाबपोश उसमें से इसमें भी लोग थे क्या? ज्वेलरी में जो नकाबपोश थे लूट के समय नहीं, उसमें से अच्छा ये लोग क्या 6 लोग हैं, उनमें से अभी अरेस्ट वो कहाँ के हैं सर सारे 6 लोग? अभी नहीं बताया। अच्छा ये जानकारी मिली कि नेपाल भाग गए हैं, क्या इसमें सत्यता है? ये भी अभी हम नहीं बताएंगे, वो इन्वेस्टिगेशन की बात है। और वो बिट्टू सिंह की गिरफ्तारी की? बिट्टू सिंह को जेल में बिट्टू सिंह वो सरसी वाले जो है वही है, हाँ सरसी वाले जो हाँ, बिट्टू का क्या एडवर्टाइज? अब हो गया, बैठ हो गया।